हे गाइस, दोस्तों अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपका एक खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट जरूर होना चाहिए, बिकॉज यू हैव सेलिंग पोटेंशियल। आपका चैनल जो है ना, आपका जो पेज है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे यूट्यूब का, फेसबुक का, खुद में खुद एक मार्केट में दुकान की तरह है। और जो आपके ऑडियंसेस हैं ना, जो फॉलोअर्स, वो एक कस्टमर हैं। मैं आपको एक रियल टाइम मोटिवेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रियल लाइफ में बता रहा हूँ, जो कि अभी से कुछ समय पहले मेरे साथ हुआ। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अनन्या सिन्हा के साथ है, जिनके 1 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पेज पे, और उनका डांस एंड कोरियोग्राफी का चैनल था। तो बेसिकली उनका रेवेन्यू जो होता था वो एड से यूट्यूब पे भी नहीं आ पाता था, बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। जो मिलता था वो स्पॉन्सरशिप से मिलता था, और स्पॉन्सरशिप भी अच्छा मिलता था। काफ़ी उनके कमेंट्स में आते थे कि आइए आपने ड्रेस कहाँ से ली, आपने ड्रेस कहाँ से लिया। इस चीज़ को ब्रांड्स और कंपनीज ने नोटिस किया, और जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जो ई कॉमर्स पे बेचती थी अपने कपड़े वगैरह, उनको अप्रोच किया, बोला कि मेरा प्रमोशन कर दीजिए, और उसके बदले में अच्छा खासा अमाउंट मिलता था स्पॉन्सरशिप का। तो अनन्या ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं खुद ब खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मुझसे ये बात शेयर किया, मैंने उनके लिए खुद के एक वेबसाइट बनाया जो कि ई कॉमर्स का है, anannaattire.com, और उस पर उन्होंने जाके शुरुआत की अपने भाई के साथ मिलकर, और वो सूरत से बल्क में कपड़े लाई। उसके बाद अपने मनपसंद का, जो कि इस वेबसाइट पर लिस्टेड है, खुद से सारा फोटोग्राफी वगैरह किया प्रोफेशनली, ये देख सकते हैं, और उस पर प्रोडक्ट लिस्ट किया। हमने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया रेजर पे, और शिपिंग पार्टनर शिपरॉकेट के साथ टाई अप किया। बहुत आसान हो गया, ये सब चीज़ 1 सप्ताह में हो गया, और हम लोगों ने इसे लॉन्च किया, और रिजल्ट जो था ना, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो मैंने फ्रॉम द स्क्रैच कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, मैंने बताया पूरा चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक ड्रेस का, एक कपड़े का क्लोथिंग स्टोर बनाया है। आप कुछ भी कर सकते हैं आपके कैटेगरी के ऊपर। मैं जैसे यूट्यूबर हूँ, तो आपका जो कस्टमर है वो कैमरा खरीद सकते हैं, माइक खरीद सकते हैं, रिंग लाइट खरीद सकते हैं, साउंड वाले ग्रीन स्क्रीन खरीद सकते हैं, स्टैंड खरीद सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बेच सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी आपको एक अपना वेबसाइट बनाना चाहिए ई कॉमर्स का, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं आपको फ्रॉम द स्टेप गाइड करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग, जो कि आप ले सकते हैं होस्टिंगर से। मैंने अनन्या अटायर को भी होस्टिंगर से ही शुरुआत किया था, और बहुत बढ़िया चल रहा है उस पर। तो आप चाहें तो उसके एक बढ़िया ऑफर न्यू ईयर चल रहा है, और इस न्यू ईयर में शुरुआत करते हुए आप इसके प्लान्स को देख लीजिए, और आगे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं ये कैसे करना है आगे सेटअप सब। सो गाइज, ये है होस्टिंगर का न्यू ईयर 2025 का ऑफर वाला पेज। यहाँ पे आपको एक से बढ़ के एक ऑफर मिलेंगे, आप उसे ग्रैब कीजिए जल्दी से। हमें वर्डप्रेस होस्टिंग करना है और ई कॉमर्स करना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लान्स आपको मिलेंगे मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान में। तो यहाँ पे आपको 4 प्लान दिख रहे हैं, अपनी ज़रूरत का आप पिक कर लीजिए यहाँ से। सिंगल प्लान है जिसमें कि आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और आपको 50 GB SSD स्टोरेज मिलता है। साथ में यहाँ पे फ्री डोमेन आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा इस प्लान में। बाकी प्री बिल्ड टेम्पलेट्स, ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन, फ्री SSL, वीकली बैकअप और एक ईमेल अकाउंट यहाँ पे मिलेगा। बाकी अनलिमिटेड बैंडविड्थ, साइट आपका कभी रुकेगा नहीं, ये आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर आपको बेहतर रिक्वायरमेंट है, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, सब मोस्ट पॉपुलर जो प्लान है, प्रीमियम प्लान है, इसी के साथ जाइए। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ऑफर मिल रहा है, साथ में 3 महीना फ्री एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, और यहाँ पे आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। एक बार होस्टिंग खरीद लिया तो फिर अब आपको मल्टीपल वेबसाइट इस पर होस्ट कर सकते हैं आप दोस्तों। 100 GB SSD स्टोरेज मिलेगा, और फ्री डोमेन इस प्लान में, जबकि इसमें नहीं है। आपको फ्री बिल्ड बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन फ्री मिलेगा, SSL फ्री मिलेगा, वीकली आपको बैकअप्स मिलेगा, फ्री ईमेल मिलेंगे इस पर, और आपका साइट कभी रुकेगा नहीं। यहाँ पे ये देखिए, और स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सटेंशन प्लान आपको मिलेगा यहाँ पे। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा आपको, और मैं इसी प्लान के साथ आपको चूज़ करके दिखाऊंगा। और अनन्या का जो मैंने बनाया है, इसी प्लान पे बनाया है। और अगर आपका इससे हायर रिक्वायरमेंट हो तो इसका बिजनेस प्लान आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें भी 3 महीने आपको फ्री मिलेंगे, आप इसमें भी 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस जो मिलेगा वो 200 GB का NVMe स्टोरेज मिलेगा, जो कि उससे बेहतर होता है। और इसमें भी फ्री डोमेन मिलेगा आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, माइग्रेशन मिलेगा, SSL मिलेगा, और यहाँ पे आपको डेली आपको ऑन डिमांड बैकअप मिलेगा। यहाँ पे आपको वीकली मिल रहा था, और बाकी यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा, और फ्री CDN मिल रहा है। बाकी अगर आपका और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो इसका क्लाउड स्टार्टअप पे जा सकते हैं। और मैं कहूँगा कभी आप मत जाइए, अगर आपका अच्छा चल रहा है तो आप इस पर स्विच कर जाइएगा लास्ट में। यहाँ पे आपको और बेहतर जो है प्लान्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी सपोर्ट आपको मिलेगा, डेडिकेटेड IP आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। वर्डप्रेस टेक टूल मिल जाता है। तो ये सब प्लान्स हैं
फिलहाल मैं आपको कहूँगा कि आप प्रीमियम प्लान के साथ जाइए, और मैं भी इसी प्लान के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका शॉपिंग कार्ट। यहाँ पे दिखा रहा है कि 48 मंथ के लिए बाई करेंगे तो आपको 3 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और देखिए 48 मंथ मतलब 4 साल में आपको क्या पड़ रहा है। यहाँ पे आपको इतना ही नहीं, 6000 नहीं, आपको और कम होगा। देखिए मेरा कूपन कोड माई स्मार्ट सपोर्ट डालिएगा, MYSMARTSUPPORT, और अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 साल के लिए यानी 48 महीने के लिए आपको पड़ रहा है सिर्फ 5572 रुपये। इतना सस्ता, सोच रहे हैं। तो अगर आप 12 या 24 महीने के लिए जाएंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। देखिए 3800 रुपये आपको 2 साल के लिए, और 12 महीने के लिए आपको पड़ेगा ये 2365 रुपये। तो आपकी मर्जी, आपको जो लेना है उससे आप ऑप्ट कर लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको ये बार बार ऑफर मिलेगा नहीं, तो आप 48 मंथ के लिए जाइए और आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल 4 साल, और कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करके पेमेंट करना है, चेकआउट कीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आपका जो वेबसाइट प्लान है वो होस्टिंग का, और साथ में डोमेन क्लेम करने के लिए। तो डोमेन फ्री जो मिल रहा है उसे क्लेम कर लीजिए, यानी पे आप रजिस्टर कर लीजिए जो आपको वेबसाइट चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर रहा हूँ, ananya.com, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस डोमेन पे सब कुछ बनाकर। ठीक है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, थोड़ा स्पेलिंग चेंज किया और नया रजिस्टर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये बनेगा। ठीक है, बिकॉज वो लाइव वेबसाइट है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि किस लिए वेबसाइट है, पर्सनल है, क्या है, आप सब यहाँ पे आपको बताना होगा। और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे डिटेल्स अपना डालिए, और डालने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, एड्रेस में आपको ये नंबर पूछा, जैसे हाउस नंबर वगैरह डालना कंपलसरी, इसलिए कुछ भी डाल दीजिए नंबर यहाँ पे, आगे पीछे कहीं पे भी तो आप डाल देंगे तो वो ले लेगा। और उसके बाद गली नंबर या कुछ भी हो गया आपका, फ़ोन नंबर डाल के और अपना रजिस्टर कर लीजिए। फ़ोन नंबर भी कंपलसरी है, और उसका फिनिश हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। और एक बार हो जाएगा उसके बाद आपको 14 दिन के अंदर आपको वेरीफाई करना होगा। डोमेन आपके ईमेल पे मैसेज आया होगा। और अब चलिए वेबसाइट या तो कह रहा है माइग्रेट कीजिए या क्रिएट कीजिए, तो हम नया क्रिएट करेंगे। आप चाहे तो माइग्रेट भी कर सकते हैं अगर आपका बना बनाया है तो। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट ए वेबसाइट, नेक्स्ट, वर्डप्रेस, और आपको यहाँ पे एडमिन पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे आप डाल लीजिए। ओके, ये लॉगिन करने के लिए हो जाएगा आपके पास। हमें ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ फ्री टेम्पलेट्स दे रहे हैं, आप चाहें तो उसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पार्टी वेयर हो गया, ये सब हो गया, या फिर और भी आप लिखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, या फिर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, हम तो बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, तो यहाँ जाएंगे। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, यहाँ डिफ़ॉल्ट रहेगा ये। ठीक है, यूज़ डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हमको कोई भी नहीं चाहिए, डीसेलेक्ट कर दो सबको। आगे बढ़ेंगे और इसी वेबसाइट पे हमें बनाना है, नेक्स्ट करेंगे। इंडिया हम सर्वर रखेंगे, नज़दीक रहेगा, फास्ट रहेगा, समय दीजिए। और ये देखिए हो गया हमारा वेबसाइट रेडी। डैशबोर्ड पे चलना होगा। ठीक है, वर्डप्रेस का। ओके, तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लिया हूँ, और सबसे पहले हम लोग चलेंगे थीम्स में, क्योंकि थीम्स का अहम भूमिका है इसमें, और यही लगभग आपका आधा से ज़्यादा काम पूरा करता है। तो यहाँ पे हमें ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे आपको थीम मिल जाएंगे जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सर्च करें ई कॉमर्स थीम तो बहुत सा मिलेगा। ठीक है ना, ECOM थीम तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो कोई। ठीक है, क्लॉथिंग का ये देखिए यहाँ पे एक थीम है, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे बिकॉज हमें चाहिए थोड़ा सा बेहतर थीम। तो ये एक सिंपल थीम है, मैं आपको बेहतर थीम दिखाता हूँ, और इसे हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, इसका अनारकली थीम है। ये आपको फैशन स्टोर या फिर क्लोथिंग स्टोर के लिए बेहतरीन थीम है, वन ऑफ द, और सबसे सस्ता में सबसे बढ़िया। इसका देखिए रेटिंग वगैरह देखें तो बहुत तगड़ा है। ये थीम हम आपको सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं इसे हम। ओके, तो हम इसे देखिए मेरे पास है लाइसेंस, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट। और इस पर आप एक ही वेबसाइट पे चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि मल्टीपल वेबसाइट पे। तो ये देखिए हमने डाउनलोड कर लिया इसे, और इसे हमें अब अपलोड करना होगा अनजिप करके। तो यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे चलेंगे, और अपलोड थीम है ना,
यहाँ पे जिप फाइल जो है उसे हम ब्राउज़ करेंगे डेस्कटॉप पे, अनारकली जिप, और इसे हम अपलोड कर देंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा समय लगेगा और ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। इसे हम एक्टिवेट करेंगे और लाइव प्रीव्यू भी देखेंगे। एक्टिवेट करते हैं इस थीम को। ओके, तो अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा लाइसेंस की, ठीक है। तो आप अगर बाई करेंगे तभी आपको मिलेगा लाइसेंस की, उसे आपको यहाँ पेस्ट करके एक्टिवेट कर देना है। और एक वेबसाइट के लिए आपको एक की खरीदना पड़ेगा। अगर 2 वेबसाइट चाहिए तो आपको एक और की खरीदना पड़ेगा उतना ही प्राइस का। तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। मैं पेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना की डाल दिया है और ये थीम एक्टिवेट हो गया हमारा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको आप एक्टिव करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं जिनको आपको इंस्टॉल करना होगा। तो ऊपर में जो लिंक दिया वहाँ पे क्लिक करके आप इसे सब सेलेक्ट कीजिए और इंस्टॉल पर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। धीरे धीरे करके ये सारे एक एक जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल होंगे। अगर इसमें से एक भी प्लगइन फेल होता है इंस्टॉलेशन में तो आपका वेबसाइट में कुछ ना कुछ इशू आने लगेगा, कुछ प्रॉब्लम आने लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सारा थीम जो है, सारा प्लगइन्स जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो पूरी तरीके से। तो ये देखिए पूरा इंस्टॉल हो गया। हम लोग रिटर्न करते हैं डैशबोर्ड पे। अब जो डेमो कंटेंट है उसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे एरर दिखेगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है, और स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डेमो कंटेंट पूरी तरीके से इंपोर्ट हो गया है। अब हमें कह रहा है कि आप देखिए आपका वेबसाइट रेडी है डेमो कंटेंट के साथ। तो चलिए हम डैशबोर्ड पे चलते हैं और ब्राउज़ करते हैं अपने वेबसाइट को। तो विजिट साइट पे चलते हैं। ये देखिए ये डेमो वेबसाइट है विथ डेमो कंटेंट। अब इस वेबसाइट को पूरी तरह से आपको एडिट करके अपना बनाना है। सब कुछ दिया हुआ है, मेनू से लेकर हेडर से लेकर इमेजेस से, कैटेगरी से लेकर शॉप से लेकर हर चीज़ दिया है। मैं आपको एक कैटेगरी फिक करके दिखाता हूँ। इसे आप हटा सकते हैं आप चाहें तो। और ये देखिए अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी का इमेज सेलेक्ट कर दीजिए। सब कुछ इंजन वगैरह सब कुछ रेडी है, आपको कुछ नहीं करना है। प्रोग्रामिंग कोडिंग हर चीज़ रेडी है। जस्ट आपको इमेजेस चेंज करना है, प्राइसिंग चेंज करना है और जो टेक्स्ट वगैरह है वो कैटेगरी चेंज करके रेडी कर देना है। तो चलिए इसे सिखाते हैं आपको। देखिए सारा कुछ अवेलेबल है। आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना सिखाएंगे और डिलीवरी पार्टनर से कैसे टाई अप करते हैं वो सिखाएंगे। तो अब चलिए वेबसाइट को कस्टमाइज़ करते हैं और इस अपीयरेंस सेक्शन में आपको मिलेगा थीम कस्टमाइजेशन। तो थीम में चलेंगे और इसे कस्टमाइज़ करेंगे अनारकली थीम को। लोगो वगैरह चेंज करेंगे पहले। देखिए मेन सेटिंग्स में आपको यहाँ पे आप साथ साथ एडिट करेंगे, जो कुछ भी वो यहाँ पे होते जाएगा। आप देखिए टोपोलॉजी कलर्स वगैरह जो है आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। थीम का बेसिक जो कलर्स वगैरह है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं थीम से, वो बेसिकली कर सकते हैं। लोगो मेन इंपॉर्टेंट है। ये जो लोगो है आपको चेंज करना होगा। तो आप चाहें तो लोगो को ऑफ भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। आप चाहें तो ऑन करना चाहते हैं अपना डेफिनेटली लोगो लगाएंगे आप। तो आप इसे आप यहाँ पे देखिए अपलोड पे क्लिक करेंगे, इसे रिमूव करेंगे और अपना लोगो हम लगाएंगे। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और आपके पास अगर कोई लोगो है तो आप यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक लोगो है तो मैं इस लोगो को अप्लाई करूँगा। ये हो गया और इसे मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये जो है लोगो यहाँ पे आ गया, राइट, उन्होंने हटा रखा। अब इसे आप चाहें तो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया मैं। अब लोगो पब्लिश होने के बाद जो मेन काम है वो आपको बताऊंगा। इसमें तो बहुत सारी सेटिंग्स है बट जो मेन काम है वो बताता हूँ मैं आपको। मेन काम यहाँ पे आपको है, ये जो आप देख रहे हैं ना वेबसाइट पे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आपको ये है मेन्यूज़ हैं। तो मेन्यूज़ को हमें जो चाहिए वो रखना है, ये फालतू के मेन्यूज़ को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे हम लोग अगेन अपीयरेंस सेक्शन में और यहाँ पे मेन्यूज़ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको मेन्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है ना। आप इन सबको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है, डिलीट कर दीजिए इसे। तो मैंने यहाँ पे मेन्यूज़ को हटा दिया है और अब चलिए एक एक करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो हमें जो चाहिए वो, तो हमें अबाउट अस चाहिए, ठीक है, एक ब्लॉग चाहिए अबाउट अस ब्लॉग, और बाकी कॉन्टैक्ट अस और होम, ठीक है, ये मेन हमें चाहिए। तो इसे हम ऐड कर लेंगे इस साइड, ठीक है, बाकी सबको नहीं। तो ऐड टू मेनू पे क्लिक कर देंगे और वो सारे यहाँ पे देखिए आ गए। तो होम को सबसे पहले रखना है तो होम को ऊपर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अबाउट अस, एक शॉप पेज भी रहेगा। शॉप पेज को आपको रखना होगा बिकॉज वहीं से शॉपिंग होगा। तो शॉप पेज को भी आप ऐड कर लीजिए इसमें, ठीक है। और शॉप पेज इनफैक्ट मैं होम के बाद रख देता हूँ और अबाउट अस ब्लॉग कॉन्टैक्ट, राइट।
बाकी शिपिंग पॉलिसी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सब आप नहीं करेंगे तो आपका हो नहीं पाएगा। शिपिंग प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, ये बहुत आपको बनाना है पेजेस और उसमें ऐड करना होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो कैसे पेजेस होंगे, आपको इसे सेव कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसे देखते हैं स्टोर पे। तो ये नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज मैंने लोकेशन जो है ना मेनू लैंग मेनू नाम से किया है और मैनेज लोकेशन पे करूँगे। मेनू 1 जो है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लैंग मेन्यू को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मेन मेन्यू रखता हूँ, सेव कर देंगे उसे, ठीक है। अब देखिए ये दिखेगा, राइट। तो इसे मैंने कर दिया, अब ये देखिए आ गया होम, शॉप, ब्लॉग, ये जो हमें चाहिए वो आ गया। तो अब ये आता है बैनर को कस्टमाइज़ करना, तो वो बताता हूँ। तो अब बारी है ये सब जो बैनर्स है ना, स्लाइडर्स हैं, उसको कस्टमाइज़ करने के लिए। तो इसके लिए आपको एलिमेंटर का सहारा लेना पड़ेगा और एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको क्लिक करना होगा। यानी ये जो चीज़ है ना, एलिमेंटर से पूरी तरीके से एडिट हो जाएगा। देखिए आपको इसके लिए कोई भी पेड चीज़ नहीं करना है, ख़रीदना है। एलिमेंटर का जो इसमें दिया गया है वही बस काफ़ी है और इसे स्किप कर देंगे यहाँ पे और ये देखिए आ गया। सो नाउ व्हाट वी विल डू, इस पर क्लिक करेंगे, जो बैनर आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये बैनर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे इसे, हम इसे क्लिक करके एक्सपैंड हो जाएगा। पहला वाला बैनर को कर रहा हूँ, इसे वाले को, ई वाले को जो पहला था। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसे आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं या फिर री अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे अपलोड करूँगा दूसरा इमेज और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपना जो इमेज हमको करना है वो। तो मैं इसे डाउनलोड्स में से मैं अपना एक स्लाइड जो है वो अनन्या का हम अपलोड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इसे पर्सनलाइज कर रहा हूँ अपने तरीके से, अपना बैनर सब लगा रहा हूँ। तो ये है बैनर और इसे हम यहाँ पे सेट करने जा रहे हैं। ओके तो ये देखिए ये जो है पहला बैनर सेट हो गया यहाँ पे इसमें। अब यहाँ पे लेकिन कुछ टेक्स्ट भी आ रहा है, बाराती एडिशन आ रहा है लिख के, इसे हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे जो भी चाहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर, HAPPYNEWYEAR 2025, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे में जो है वो यहाँ पे लिख देंगे गेट ट्रेंडी ड्रेसेस या कुछ भी लिख देंगे जो भी हमें चाहिए वो, ठीक है, ये लिख देंगे। आप चाहे तो इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जो हैप्पी न्यू ईयर टेक्स्ट है यहाँ पे उसे आप कर सकते हैं। और बटन यहाँ पे कभी क्लिक करने पे क्या आ जाए, तो ये जो है थीम का डिफ़ॉल्ट ये है, तो इसे आप हटा के अपने वेबसाइट का जो URL है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। यानी ये वाला जो है URL वो पेस्ट कर दिए ताकि वो लोग वहाँ पे शॉपिंग करें। कमांड C पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इसे कमांड V कर दीजिए तो ये आ जाएगा। दैट्स इट। तो इसी तरीके से इसे हम पब्लिश कर देंगे और बाकी जितने भी होंगे ना, बाकी जितने भी होंगे आपके ये इमेजेस स्लाइडर्स हैं, सबको इसी तरीके से हमें करना होगा। तो आइए एक बार देखते हैं हम ये कैसा दिखता है विजिट साइट। तो ये देखिए हमारा जो है लोगो चेंज हो गया यहाँ पे और ये फ़ोटो चेंज हो गया बैनर का, ड्रेसेस सब कुछ लिख गया। क्लिक कीजिएगा तो साइट पे चला जाएगा अगेन। आप चाहे तो शॉप पेज का आप टाइटल दे सकते हैं यहाँ पे, इनफैक्ट तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके अब इसके बाद आता है बेसिक शॉप सेटिंग्स। तो इसके लिए हम लोग वूकॉमर्स में चलेंगे क्योंकि ये वूकॉमर्स से बेस्ट शॉप है और यहाँ पे हम वूकॉमर्स के सेटिंग में जाएंगे जहाँ पे सारा करेंसी सेटिंग, एड्रेस सेटिंग वो सब आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना एड्रेस डालना होगा, कंट्री सेलेक्ट करना होगा इंडिया, बिकॉज आप इंडिया से हैं। तो INDIA यहाँ पे हम डालेंगे INDIA और इसे सेलेक्ट करना होगा। आप जिस स्टेट से कर रहे हैं वहाँ पे आप दे दीजिएगा, जिप कोड वगैरह डाल दीजिएगा। सभी कंट्री को सेल करना है तो सभी लोकेशंस को तो आप सेलेक्ट करने दीजिएगा। टैक्स करना चाहते हैं तो टैक्स भी लगा सकते हैं यहाँ से। और कूपन कोड आप चाहते हैं कि डिस्काउंट वगैरह, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, वो आप एनेबल हो जाएगा। करेंसी डेफिनेटली आप चाहेंगे कि इंडियन रुपीज़ हो तो यहाँ पे आप RUPEES इंडियन रुपीज़ आ गया। ओके और ये जो पोजीशन रहेगा वो लेफ़्ट में रहेगा रॉ का सेपरेटर जो है, और इसे आपको सेव चेंजेस करना होगा। बाकी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो शॉप जो टैब रहेगा आपका उसमें प्रोडक्ट आएगा ना, जैसे ये जो टैब है आपका यहाँ पे वो यहाँ पे शॉप टैब रहेगा, इसी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं दिखेंगे, ठीक है। तो ये आप शॉप ही रखना चाहते हैं या फिर कोई और रखना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली शॉप ही रखना चाहेंगे बिकॉज शॉप पे ही हम सब प्रोडक्ट को लिस्ट हो वो दिखे,
ठीक है। बाकी यहाँ पे वेट जो है ना, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। वेट और डायमेंशंस जो होता है ना, आप जो भी आप कुरियर कर रहे हैं, जैसे मैं शिप रॉकेट कर रहा हूँ, तो शिप रॉकेट में ना होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट, तो वो उनके वेबसाइट पे एक वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेटर दिया है, जो उनका पैकेजिंग का डब्बा होता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना होता है, उसका वेट वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है वो लिखना होगा, अदरवाइज़ वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है, तो उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं वेट के हिसाब से, तो वो यहाँ पे लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दिए, केवल प्रोडक्ट का नहीं, विथ बैग का जो है उनका वॉल्यूमेट्रिक वेट वो लिखना होगा। तो वो आप शिप रॉकेट के वेबसाइट से अगर करना चाहें तो ठीक है, आप चाहें तो डिलीवरी से भी कर सकते हैं, वो भी लोग रिटेल बिजनेस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो ईजिली करें, उनके साइट पर जाके आप कर सकते हैं साइन अप, ठीक है। और वो कैश ऑन डिलीवरी भी सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से वो आपको पैसे ला के दे देंगे। तो आप शिप रॉकेट या डिलीवरी किसी से भी आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हमारे केस में हमने शिप रॉकेट किया था, उसके लिए वो अलग पैनल देंगे, आगे बताएंगे आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ छोड़ देंगे और उसके बाद फिर अब यहाँ पे शिपिंग में, हाँ ये देखिए शिपिंग में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल छोड़ देना है, और शिप रॉकेट का अलग से प्लगइन आएगा, वो आपको हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो कैश ऑन डिलीवरी तो ऑन रहेगा, इसे हम ऑन कर देंगे। और इसके अलावा हमें रेजर पे एक बटन चाहिए आपके पास, आप चाहें तो पेयू से कर सकते हैं, मैं रेजर पे बेस्ट मानता हूं और बेस्ट बढ़िया देते हैं, तो हम रेजर पे को अनेबल कर लेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा, उससे स्टार्ट कर लेंगे। रेजर पे के साइड पे आप जाके साइन अप कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको एक साइन अप करने के बाद आईडी की और सीक्रेट मिलेगा, वो आपको यहाँ पे डाल के और बस सेव कर देना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ अपने आप होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं कि सेटिंग करना होगा कि रीडायरेक्ट कैसे होगा कैसे, वो सब चीज़ें कोई आप झंझट नहीं लेना है। बस आप रेजर पे के साइड पे जाइए, आप रजिस्टर कीजिए, सारा प्रोसेस जो है उनका कर लीजिए साइन अप करके, आईडी की और सीक्रेट की जब आपका अप्रूवल हो जाएगा तो वो देंगे, वहाँ से बस कॉपी करके या पेस्ट कर दीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों अकाउंट एंड प्राइवेसी में यहाँ पे कुछ भी गेस्ट चेकआउट तो रखेंगे ही आप, ठीक है, और इधर कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है, बस लीव इट। अब यहाँ पे आप जाइएगा और आप देख सकते हैं कि अब आपका जो है वो शिपिंग वगैरह सब चीज़ रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है लिस्ट करना है ना वो, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होगा वो आपको थोड़ा हम बताते हैं प्रोडक्ट्स टैब में जाके। सबसे पहले हम लोग, ये डेमो प्रोडक्ट्स हैं और इन डेमो प्रोडक्ट्स को हम रिमूव करेंगे और अपना प्रोडक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मूव टू ट्रैश करेंगे और अपना प्रोडक्ट जो है हम लिस्ट करेंगे। कैसे आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सारे प्रोडक्ट को, ये जो डमी प्रोडक्ट्स हैं उनको मूव टू ट्रैश कर देंगे, तो ताकि कोई भी रहे नहीं उनका प्रोडक्ट इस टाइप का, क्योंकि आपका सामान तो है नहीं, वो तो दिखने के लिए डेमो दिया हुआ है, तो ये सब हटा दिया मैंने। अब आप देखेंगे तो साइड पे कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप एक बार जाते हैं साइड पे तो आप देखेंगे ब्लैंक हो जाएगा, सब जो इनके ड्रेसेस वगैरह थे वो सब ब्लैंक हो गए, है ना। तो यहाँ पे कोई भी दिख नहीं रहा है प्रोडक्ट, ये जो बस है वो सब तो ऐसे फोटो थे नॉर्मल, बट अगर आप शॉप टाइप में जा रहे हैं यहाँ पे तो देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आपको करना है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालना है जो भी आपका है, लेकिन उससे पहले आपको कैटेगरीज बनाना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज कैटेगरीज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप जैसे लहंगा, कुर्ता, साड़ी क्या है, तो इसमें कैटेगरीज में पहले जाइएगा। सबसे पहले कैटेगरीज बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत से कैटेगरीज है, आप चाहें तो यही रखना चाहते हैं तो यही रख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप चाहते हैं तो डिलीट करके या फिर और कुछ कैटेगरी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक कैटेगरी ऐड करता हूँ यहाँ पे, जैसे साड़ी, SARW साड़ी, ठीक है। स्लग में भी हम SARW साड़ी डाल दिया, और दिस CATEGORYNCDES साड़ीज, राइट। और इसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे थंबनेल लगाना चाहते हैं साड़ी का, तो साड़ी लगा के यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा, अपलोड करना चाहते हैं तो, राइट। और ऐड न्यू कैटेगरी, तो ये ऐड हो जाएगा साड़ी। अगर मैंने यहाँ पे ये लगाता ना साड़ी का फोटो थंबनेल में, तो ये यहाँ पे दिखता, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग प्रोडक्ट्स पे, और हम लोग पहले प्रोडक्ट पे ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले लहंगा डालेंगे, ठीक है। एक लहंगा डाल रहे हैं LAHENGA, क्योंकि लहंगा बहुत सारा रखेंगे, तो यहाँ पे मैं लहंगा 001 रख देता हूँ कोड, उसके ताकि समझ में आए। और बाकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको लिख देना होगा लहंगा के बारे में जो आप लहंगा होता है उसमें है क्या क्या साइज है वगैरह सब
आप लिख दीजिएगा। बेसिकली फ्री साइज वगैरह होता है। वर्चुअली आपका अगर ये है तो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो फिजिकल प्रोडक्ट है। रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस आप क्या रखना चाहते हैं? तो मैं रेगुलर प्राइस इसका रखना चाहता हूँ, जैसे 3000 है और 3000 को हम देना चाहते हैं कि ये लगभग 1999 पे बेचना चाहते हैं। आप चाहते हैं शेड्यूल भी कर सकते हैं, कितने डेट से कितने डेट तक, तो मतलब इस तारीख से लेके हम इस तारीख तक ये सेल चलेगा, ये मैं बाकी फिर रेगुलर प्राइस पे सेल होने लगेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए जो कैटेगरी है, यहाँ पे हम लहंगा वुमेंस में कर देंगे, लहंगा में आता है ये, तो ये बहुत कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नया कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टैग्स डाल देंगे लहंगा, LAHENGA, जिस टाइप का भी हो। ब्राइडल लहंगा है तो ब्राइडल वगैरह कर सकते हैं, और ये किसी ब्रांड का है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो कोई भी कर छोड़ सकते हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स रहेगा। और बाकी उसके बाद यहाँ पे आपको और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होगी, जैसे इन्वेंट्री। तो यहाँ पे इसका कोड, हर एक प्रोडक्ट का कोड रखिएगा ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ठीक है, तो और बार कोड वगैरह भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, स्कैनर वगैरह भी, उससे भी SU की कोड जो है वो स्कैन करके अपने आप अपडेट कर देगा। तो जैसे LAH001 मैं इसका रखना चाहता हूँ कोड। ठीक है, और कितने सोल्ड हुए हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं, क्वांटिटी आप कितना लगा रहे हैं वहाँ पे डाल रहे हैं। मान लीजिए इसका मैंने 5 पीस लिया तो 5 डाल देंगे यहाँ पे, अपने आप वो घटाते जाएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कस्टमर को कि एक कस्टमर एक ही खरीदे तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो लिमिट हो जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन देगा। शिपिंग के लिए यहाँ पे वही बता रहा है ना, वॉल्यूमेट्रिक वेट यहाँ पे डालना होगा, ना कि आपको डब्बे का वेट जो सिप रॉकेट के साइड पे दिया है। आप देखिए सिप रॉकेट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, SHIPROCKET। तो इनके साइड पे आप जाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक वेट इनका एक होता है, आप इसे साइन अप कीजिएगा, बहुत बढ़िया है और अच्छा काम करता है। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से ये लोग, इनका कैलकुलेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। शिप रॉकेट वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेटर, SHIPROCKET VOLUM। हाँ, ये देखिए, तो इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे लेंथ डालना होगा, वेट डालना होगा और हाइट डालना होगा, और उस हिसाब से जो आपको देगा ना वो हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट। जैसे मान लीजिए मैं 10 सेंटीमीटर आपका हाइट हो गया, विड्थ हो गया 15 सेंटीमीटर, और आपका हाइट हो गया 2 तो ये यहाँ पे कैलकुलेट करना। वॉल्यूमेट्रिक वेट हो गया 0.06 kg, तो ये आपको डालना होगा 0.06, राइट। यहाँ पे इस हिसाब से 0.06। ठीक है, अब आपको डायमेंशंस जो डालना डाल दिए, लेकिन इसी पे आपको पैसा लेता है ये आपका जो शिप रॉकेट है। ये बहुत बढ़िया है, कैश ऑन डिलीवरी आपको आसानी से करके दे देता है। इजीली साइनअप कीजिए, 1-2 दिन में आपका चालू कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। लिंक प्रोडक्ट में अगर आप चाहें तो लिंक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है तो एट्रीब्यूट्स में आप यहाँ पे उसके बारे में और डाल सकते हैं, जैसे किस कलर किस कौन सा वेरिएंट्स वगैरह है वो यहाँ पे करके। एडवांस में परचेज नोट आप करना चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, और बस बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, स्लग है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और बाकी जो फोटोज़ वगैरह है ना प्रोडक्ट के, तो आपको यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज, तो मेन जो इमेज है इस प्रोडक्ट का आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं डाउनलोड पे रखता हूँ, और वेयर इज दिस, डेस्कटॉप पे आई थिंक, और लहंगा, हाँ 01, मैं इस लहंगा 001 ये जो है, मैं इस पहला इमेज को, आपको थंबनेल वो दिखेगा आपके प्रोडक्ट का, तो वो जो पहला होगा ना यहाँ पे वो थंबनेल दिखेगा, सेट प्रोडक्ट इमेज हो जाएगा, राइट। ये देखिए, अब यहाँ पे गैलरी दिख रहा है, मतलब मल्टीपल जो इमेजेस है ना वो आप यहाँ पे डालना होगा आपके, और इससे रिलेटेड दूसरा तीसरा जो है ना वो सब, तो यहाँ पे हम डाल देंगे, मतलब दूसरा वाला B और C डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो गैलरी में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको दिखाता हूँ वो कैसे फंक्शन करते हैं। अपलोड हो जाने दीजिए एक बार, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 2 हो गया, एक और हम गैलरी में ऐड करते हैं, एक ऐड हो गया, ऐड प्रोडक्ट टू गैलरीज। तो एक और कर देता हूँ C वाला, तो C भी हम इसी तरीके से लहंगा C जो है ऐड कर देंगे, और वो आप देखिए किस तरीके से प्रोडक्ट वो दिखता है, और ऐड टू गैलरी कर देंगे। ये देखिए हो गया। अब हम इसे पब्लिश कर देंगे, इसके पब्लिश हो गया। अब देखिए ये दिखेगा कैसा प्रोडक्ट, आप एक बार देखिए व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए मैंने इसे अपलोड किया अभी और ये दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो जो आएगा, बाकी और सब जो इमेजेस हैं वो यहाँ दिख रहा है, दूसरे वाले इमेजेस, तीसरे वाले इमेजेस। तो
आपको थोड़ा सा रिसाइज पे ध्यान देना होगा कि साइज़ क्या है, उस हिसाब से डालना होगा, बाकी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर देने होंगे दोस्तों। तो गाइज़ ये है वेबसाइट जो आपको बनने के बाद इस तरीके से कुछ दिखेगा और फंक्शन करेगा। ये बिल्कुल फुल्ली लाइव वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से इवन शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इंट्रो वीडियो दिखेगा, उसके बाद कैटेगरीज मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी क्या क्या ये सेल करती हैं, वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप कैटेगरी में जा सकते हैं, रिव्यूज़ मिलेगा, न्यू लॉन्चेस मिलेंगे, उसके बाद आर्टिकल्स मिलेगा ब्लॉग पोस्ट का, और साथ में फिर इंस्टाग्राम पेज डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। बाकी पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो, और शॉपिंग करने के लिए आपका मेन शॉप यहाँ पे है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो शॉप पे चले जाएंगे, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप पिक कर सकते हैं, उसके फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है क्या क्या है पढ़ सकते हैं वो। नहीं तो आपको और प्रोडक्ट चाहिए कि फ़ोटो चाहिए दूसरे देखना तो आप और भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मान लीजिए मुझे बाई करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे सपोज कीजिए अच्छा लग रहा है ड्रेस, मैं इसे परचेस करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे कलर ऑप्शंस है, आप जिस कलर में आप पिक करना चाहते हैं वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे या फिर बाई नाउ कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे आपके पास कूपन कोड का भी ऑप्शन दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको नाम वगैरह भरना है, सब कुछ डिटेल्स भरना है, और यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने कितना आसान था। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, इससे आपको सीख मिला, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट है आपको होस्टिंग वगैरह का, जो कि आप ले सकते हैं होस्टिंगर से। और हाँ, जब भी आप चूज़ कीजिएगा प्लान, तो बड़ा प्लान कीजिएगा चूज़, मतलब 4 साल 5 साल के, ताकि आपको बेस्ट बेनिफिट मिले और सारा जो बेहतर रिसोर्सेज है वो आपको मिल सके। आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे क्यों नहीं बेचे, है ना। देखिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे वो बेचते हैं जिनके पास अपने फॉलोअर्स नहीं होते हैं। उसमें आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो कंपनी है ना, उनका रूल्स मतलब मानना पड़ेगा, और साथ साथ जो उनका कट है ना, कमीशन है, वो भी आपको देना पड़ेगा, जो कि रिड्यूस हो जाता है, और मेजॉरिटी ऑफ जो बेनिफिट होता है ना वो लोग ले लेती हैं। तो इसलिए आपका खुद का रहेगा तो आपका खुद का रूल्स रहेगा। आपके पास जब कस्टमर है तो आप क्यों जाएंगे उनके पास, है ना। एक नॉर्मल लोगों के लिए, एक दुकानदार के लिए वो चीज़ है, बट आप एक ब्रांड है खुद के लिए, आप एक इन्फ्लुएंसर है, आपके पास ऑडियंस है, तो आप जो कहेंगे वो ट्रस्ट करेंगे। ओके, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू स्टार्टअप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।